नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। जब से आरक्षण का मामला बिहार में आया है और उससे कुछ दिन पहले से महाराष्ट्र में चल रहा था, तब से ये वापस से डिबेट शुरू हो गया है कि आखिर कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोगों के पास नौकरी है। क्योंकि हर स्टेट में जो है ना, अब ये वायरस आ रहा है, जो कि आरक्षण का वायरस है। और क्या हो जाएगा ना कि इससे कई बार लड़ाई होते हैं, झगड़ा होता है, मारपीट हो जाता है, गाड़ी को आग लगा दिया जाता है, माने स्टेट के संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, लोगों के बीच जो है दूरी बनता है। तो ये खैर, ये जो आरक्षण का बात है, ये किसी और दिन, इस टॉपिक पे किसी और दिन बात। आज मैं एक्चुअल बात करने जा रहा हूँ कि भारत में भी नौकरी का जो है क्या स्थिति है, कितने लोगों के पास रोजगार है और भारत सरकार को क्या करना चाहिए ताकि वो बेरोजगारी दर घटे। भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया है, अपना एक रिपोर्ट जारी किया जिसको कि PLFS बोलते हैं, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे बोलते हैं। उसमें भारत सरकार ने बताया है कि साल 2022-23 में भारत का जो बेरोजगारी दर है वो 5.1% है। उसी रिपोर्ट में भारत सरकार ये भी बताती है कि साल 2017-18 में भारत का बेरोजगारी दर 8.5% के आसपास था, जो कि उस समय पिछले 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी थी भारत में। भारत सरकार ने खुद ही इस बात को स्वीकार किया और लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने उस रिपोर्ट को जारी नहीं किया, क्योंकि वो जान रहे थे कि हंगामा हो जाएगा। जब लोकसभा खत्म होगा और जब वो जीत गए तब उन्होंने इस आंकड़े को जारी किया। चलिए, कम से कम उन्होंने स्वीकारा तो। अब बात करते हैं कि जो भारत सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं, इसमें एक हैरान करने वाला डेटा है। भारत सरकार इसमें कहती है कि 58% लोग जो हैं वो भारत में सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जितने भी लोग नौकरी करते हैं। अब अगर आप सर्वे की बात करें तो भारत में लगभग माना जाता है कि 47 करोड़ आदमी, 47 करोड़ जो हैं, जो कि रोजगार करते हैं। और ओवरऑल डेटा ये कहता है कि 30 करोड़ लोग वैसे हैं जिनके पास ठीक ठाक नौकरी है और 27 करोड़ लोग वैसे हैं जिनके पास ठीक ठाक नौकरी नहीं है, माने उनको महीने में 10 दिन का दिहाड़ी मिल जाता है, इस सब तरह का काम। तो भारत सरकार ये कहती है कि 58% लोग जो हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं हिंदुस्तान में, ये किसी भी देश से सबसे अधिक है। माने आप अमेरिका देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, नीदरलैंड देख लीजिए, आप कोई भी कंट्री देख लीजिए, कहीं इतना हाई रेशियो नहीं है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का रेशियो है। उसमें भी एक हैरान करने वाला डेटा है कि उस 58% में भी जो 33% है वो विदाउट पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, माने कि उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। मतलब आप समझिए कि एक चिकन वाला व्यक्ति है जो कि चिकन काटता है, वहाँ पे उसकी पत्नी आकर बैठ गई और जो कि उनके काम में उनको मदद कर रही है, उसको भी भारत सरकार एक रोजगार मानती है। एक पान का दुकान है, उसका बाप पान का दुकान चला रहा है, वहाँ पे बेटा आकर बैठेगा, उसको भी भारत सरकार एक रोजगार मानती है। तो आप समझ लीजिए। और अगर आप मानेंगे कि ये रोजगार है, तो अगर आप भारत सरकार का आंकड़े देखेंगे तो भारत में जितना भी रोजगार है, मतलब 47 करोड़ लोग, उसका 20% लोग इसी तरीके का है, माने विदाउट पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये एक हैरान करने वाला कैटेगरी है, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो 92 कंट्रीज में सर्वे करती है और वो किसी भी कंट्री में जो है इसको नहीं मानती है कि जो बिना पैसे का जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसको भी रोजगार माना जाए। सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार वैसा है जो कि इस चीज़ को मानती है। तो ये एक अपने आप में बहुत हैरान करने वाला डेटा है कि बिना पैसा का कोई क्या ही किसी को रोजगार माना जाए। ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में माना जाता था, लेकिन अभी लोग हर चीज़ में मान रहे हैं कि 10 दिन बाप ठेला चलाया, एक दिन बेटा ठेला चला दिया तो उसको एम्प्लॉयमेंट मान लीजिए, चिकन वाले के साथ उसकी पत्नी आकर बैठ गई तो उसको रोजगार मान लीजिए, पान की दुकान में उसका बेटा आकर बैठ गया तो उसको रोजगार मान लीजिए। तो ये सारे डेटा हैं जो कि बेहद ही हैरान करने वाले हैं। अच्छा, अब आते हैं कि भारत में कितना जॉब चाहिए। तो अगर आप भारत सरकार का टोटल आंकड़ा देखेंगे तो उसके हिसाब से हर साल भारत में लगभग 60 लाख बच्चे जो हैं वो वर्क फोर्स में इंटर ले रहे हैं। 60 लाख बच्चे जिनको कि काम चाहिए हर साल। और भारत सरकार जॉब प्रोड्यूस कितना कर रही है, तो मात्र 25 लाख। साल 2004 से लेकर साल 2014 तक हर साल लगभग 75 लाख जॉब जनरेट होते थे, 75 लाख। लेकिन साल 2013 से साल 2019 में मात्र केवल 25 लाख जॉब जो है हर साल जनरेट होता है। उसमें भी सबसे हैरान करने वाली ये बात है कि जब कोविड हुआ तो शहर में जितने लोग नौकरी कर रहे थे वो छोड़ के गाँव आ गए। जब लॉकडाउन खुले तो कई लोग वापस से शहर की ओर गए, लेकिन तब भी लगभग 6 करोड़ लोग वैसे हैं, 6 करोड़, जो अभी भी खेती में आ गए। पहले से ही खेती ओवरलोडेड था, उसमें एक्स्ट्रा 6 करोड़ व्यक्ति वापस से आ गया। अगर आप साल 2000 की बात करें तो भारत में जितना वर्कफोर्स था उसका लगभग 60% लोग खेती में थे। 2019 आते आते वो लगभग 40% हो गया था। अब 2022 का आंकड़ा आया कि वो लगभग 46% हो गया, क्योंकि ये 6 करोड़ लोग जो हैं वापस से आके कृषि में आ गए। और जिस हिसाब से भारत का ग्रोथ रेट रहा साल 2004 से लेकर साल 2014 तक, भारत का ग्रोथ रेट जो है
वो लगभग 8% रहा। किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक शानदार ग्रोथ रेट है। साल 2014 से साल 2023 का अगर आप 9 साल का ग्रोथ रेट निकालें, वो लगभग 5.7% रहा। क्योंकि ग्रोथ रेट घट गया, इसलिए जो जॉब जनरेशन है उसमें इतनी कमी आई। आप यही सोचिए कि हर साल तो नए फ्रेशर लोग को 60 लाख नौकरी चाहिए, भारत सरकार पैदा कर रही है केवल 25 लाख नौकरी। बाकी वो जो 6 करोड़ लोग पहले जो आके अभी बेरोजगार हो गए हैं, जो कि खेती कर रहे हैं, और जो पुराने बेरोजगार जो बैठे हैं, उनके लिए कहाँ से जॉब मिलेगा। अच्छा, इसमें एक जो जब भी हम जॉब्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि वीमेन के बारे में बात की जाती है कि महिलाओं का जॉब पार्टिसिपेशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि महिलाओं का भारत में जॉब पार्टिसिपेशन रेट बेहद ही खराब है। सऊदी अरबिया का हमसे आगे हो गया है। अगर आप जॉब पार्टिसिपेशन रेट देखें, उनका लगभग 32% है और हमारा वो गिर गया है। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि हमने कोविड के बाद जब मार्केट ओपन हुआ तो जॉब्स जनरेट हुए, ठीक है। जैसे कि मोस्टली 2 सेक्टर में ही जॉब जनरेट हुए। एक तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जॉब जनरेट हुआ और जो दूसरा है वो सर्विस सेक्टर में जॉब जनरेट हुआ। लेकिन सर्विस सेक्टर में भी जो हाई सर्विस क्वालिटी जॉब है, जो कि हाई मनी पेइंग जॉब है, जैसे कि आपका हो गया बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट हो गया, या कि आपका एयरलाइंस हो गया, या आपका आईटी सेक्टर हो गया, इसमें कम जॉब जनरेट हुआ। जॉब तो जनरेट हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। और बाकी छोटे छोटे सर्विस सेक्टर में जॉब जनरेट हुआ। तो अभी जो हिंदुस्तान का जो स्थिति है, अगर आप बात करें कि एटलीस्ट कितने जॉब जनरेट होने चाहिए कि भारत को, युवाओं को जॉब मिले, तो मैंने आपको बताया कि हर साल लगभग 60 लाख बच्चे जो हैं वो जॉब फोर्स में आ रहे हैं, जॉब मांग रहे हैं। और लगभग जो है 6 करोड़ लोग एग्रीकल्चर में चले गए हैं। और जो पुराना जो बैगेज है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो तो है ही। तो कहने का मतलब कि अगर भारत अभी से लेकर साल 2030 तक लगभग हर साल 1.5 करोड़ नौकरी पैदा करेगा, 1.5 करोड़, तभी जाकर यहाँ के तमाम युवाओं को नौकरी मिल पाएगी। और जैसे ही वो नौकरी करेंगे तो वो पैसा कमाने लगेंगे, फिर वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने लगेंगे और उस तरीके से देश हर सेक्टर में ग्रोथ करने लगेगा। तो ये एक बेहद ही ज़रूरी डेटा है जो कि हमें भारत सरकार को बताना चाहिए और भारत सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सरकार इस पर एक्शन ले नहीं रही है। ऐसे अभी सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में अभी जो लगभग बेरोजगार बैठे हैं वो लगभग 3 करोड़ 80 लाख बेरोजगार हैं। अभी जो है 3 करोड़ 80 लाख बेरोजगार हैं। तो आप इसी से आप उम्मीद कर लीजिए कि अगर जॉब के फील्ड पे काम नहीं किया गया, बहुत सारा एमएसएमई पे काम नहीं किया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो पॉलिसी है, जितने भी बड़े इकोनॉमिस्ट है, चाहे रघुराम राजन हो या अरविंद सुब्रमण्यम हो, सब लोग एक ही चीज़ पे क्रिटिसाइज करते हैं कि ये हमेशा बड़े सेक्टर, जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर पे इनका ज़्यादा फोकस रहता, बड़े कॉर्पोरेट्स पे ज़्यादा फोकस रहता। सब जानता है कि इनका गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, आनंद महिंद्रा पे ज़्यादा फोकस रहता है। अभी जो इन्होंने आत्मनिर्भर पैकेज किया भी था तो उसमें से 18 लाख करोड़ तो उन्हीं लोग के लिए था, और जो केवल 4 लाख करोड़ जो था वो एमएसएमई के लिए था। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जॉब्स भारत में एमएसएमई जनरेट करते हैं, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। उसका जॉब प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बहुत ही कम हो गई है, और उसी के कारण आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी दर इस लेवल पे है और सरकार को जो है ऐसे आंकड़ेबाजी करनी पड़ रही है। तो मैं आपको आखिरी बार एक बार फिर से बता दूं कि हर साल 60 लाख नए बच्चे जो हैं मार्केट में इंटर कर रहे हैं, जिनको की जॉब चाहिए, जो कि 15 साल से ऊपर हैं। और भारत में भी प्रोड्यूस हो रहा है मात्र 25 लाख जॉब। तो ये बैगेज लगातार बढ़ता जाएगा, और अगर 2030 तक इसका समाधान नहीं निकला तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।